हम तकरीबन 15 जनवरी के लगभग जो है वो फुल फ्लैश सर्वे शुरू होगी। टॉप प्रायोरिटी हमारी होगी जो कि फ्लड अफेक्टेड एरिया है, जिसमें बलूचिस्तान तकरीबन सारा है, 22 ज़िले सिंध के हैं, साउथ पंजाब के 3 ज़िले पंजाब के पी के भी ऐसे 4 ज़िले हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और पूरे पाकिस्तान में एक डायनामिक सर्वे शुरू होने जा रही है। और मेरा तमाम पाकिस्तान के उन गरीब बहनों और माओ से अपील है कि अपनी सर्वे में हिस्सा डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं ईडीयू ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल, और मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर, आपको पता है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के कफ़ालत कार्ड्स या इन जैसे दीगर प्रोग्राम की ताज़ा तरीन अपडेट्स ईडीयू ट्रेनिंग पर मिलती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से तमाम प्रोग्राम्स में शामिल होने का तरीका बताऊंगा एक एक करके। लिहाजा ये तफसीली वीडियो है। जिन लोगों के पास अर्जेंट ख़बर लेनी है तो उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो से शायद अर्जेंट तो आपको मालूमात नहीं मिल पाएगी, लेकिन तफसीलात सुनेंगे तो सारे प्रोग्राम्स की मैं एक साथ आज शामिल होने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं तमाम प्रोग्राम्स के मुतालिक। तो मैंने यही इंतखाब किया है कि ईडीयू ट्रेनिंग पर एक ऐसी वीडियो अपलोड की जाए, आप तक पहुँचाई जाए, जिसमें आप तमाम प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका जान पाएँ। मैं सभी को डिस्कस करूँगा, लिहाजा आपको पहले बता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। हुकूमती इमदाद के प्रोग्राम हो, 4 लाख हो, 2 लाख हो, 50,000, 7,000 एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत, NSER डायनामिक राशन प्रोग्राम, 55-66 सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर, 81-23 राशन। इसके अलावा 17,000 रुपये का प्रोग्राम्स जो है NSER के साथ साथ, जिसमें आपको हुकूमत की तरफ से नशोनुमा के तौर पर पैसे अदा करती है। और इसके अलावा नशोनुमा का प्रोग्राम है। इन जैसे तमाम प्रोग्राम्स के मुतालिक तफसीली वीडियो है, आपसे गुजारिश है कि ज़रूर देखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अगर शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो वो इसमें नहीं है। उससे पहले क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। माजरत के साथ मुझे भूल रहा था, आगोश प्रोग्राम है 17,000 रुपये का। इन तमाम के ऊपर मैं वन बाय वन आता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ है ना, उसकी मालूमात जब आपको मुकम्मल होगी तो तब जाके कामयाबी से कोई भी चीज़ है उसमें आप कामयाब होंगे। वरना 1-2 मिनट की मालूमात और शॉर्टकट उससे सुनी, फिर उससे ऐसे फिर मिक्स हो जाती है मालूमात, आपको पता नहीं रहता। तो मैं नंबर 1 आगाज़ करूँगा सबसे पहले आपके घर से। आपका घर और आप, इसमें ऐसे 2 चीज़ें हैं जिसमें प्रोग्राम में खुद से आप शामिल हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप इस कामों में कितने तेज़ हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आप ये ना हो कि सब लोगों के पीछे पीछे रहें और मेरी बारी आएगी मुझे बुलाएंगे पैसे लेने के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता, हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। नंबर 1 डायनामिक जो है बायोमेट्रिक होगी, और डायनामिक की सबसे बेहतरीन खूबसूरती जो मैंने महसूस की है, जैसे ही आपका अंगूठा लगेगा आपका ऑनलाइन सर्वे हो जाएगा और फ़ौरन से अगली केस में आपको शामिल कर दिया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप जांच पड़ताल आएगा, आपको नायल कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो रोल तमाम हुकूमत ने ख़त्म कर दिए हैं। अब जो बायोमेट्रिक जिनका सर्वे होगा उन्हें हुकूमत फ़ौरन से उनका जो है डाटा अपडेट करेगी ऑनलाइन और उनको अहल कर देगी या फिर उनको नायल कर देगी। ये नहीं होगा कि आप 3-3, 4-4 महीने बल्कि सालों से ज़्यादा आप जांच पड़ताल में रहते हैं। तो लिहाजा डायनामिक रजिस्ट्री सर्वे इसकी यही खूबसूरती है और अगले हफ्ते से आगाज़ होने जा रहा है। अगर किस्त के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं, 7,000 रुपये की जो किस्त है, और इसके साथ साथ जो है बेनज़ीर कफ़ालत कार्ड के जो लोग ब्लॉक थे उन्हें दोबारा हुकूमत शामिल कर रही है, और बच्चों के वज़ाइफ समेत 15 जनवरी के लगभग से इन दोनों आइटम्स का आगाज़ हो जाएगा। पैसे मिलेंगे अंगूठा लगवाने के बाद, क्योंकि एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत की अदायगियाँ जो है अंगूठा के ज़रिए होती हैं। आपको मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत में आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने के बाद अपना सर्वे करवा लेते हैं, और याद रखिएगा कि आपके पास अच्छा मौका है, पुराने लोगों के पास जो बेनिफिशरीज़ हैं या पहले से सर्वे करवा चुके हैं, वो अपना रिकॉर्ड, एड्रेस, तमाम चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। ये तमाम तफसीलात कल की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। व्यूअर, जब आपका सर्वे हो जाता है, अगर आपका स्कोर पहले ये था कि हुकूमत ने 29 स्कोर रखा हुआ था, 29 एक ऐसा स्कोर होता है, 29 से कम जिसका स्कोर बन जाता है उसे गुर्बत का स्कोर कहते हैं, या गुर्बत का जो क्राइटेरिया है उसमें लोग आ जाते हैं। जिसका 28 बन जाता है, 27 बन जाता था, या से नीचे जितना भी था वो लोग शामिल हो जाते थे। क्योंकि जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था तो उस वक्त तकरीबन कोई स्कोर की हद मेरे ख्याल के मुताबिक
16 थी या 22 थी, ये 2010 की बात कर रहा हूँ, अब मुझे भूला हुआ है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। लेकिन पिछली दफ़ा एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में 29 रखा गया था, लेकिन कुछ रियायती मार्जिन ये था कि जिसका स्कोर जो है 33-34 तक आ जाता था, तो हुकूमत उसे इमरजेंसी कैश के लिए एहल कर देती थी। लेकिन एहसास कफ़ालत जो डाक के ज़रिए आते थे या बेनज़ीर कफ़ालत के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कुछ लोग जो एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, उन लोगों को हुकूमत ने 29 से नीचे स्कोर के लिए शामिल किया हुआ था। जिनका ऊपर बनता था 33 तक, तो इमरजेंसी कैश 12,000 वाला आपको याद होगा जब 81-71 पर आप लोगों ने मैसेज किए थे। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि 37 स्कोर तक इमरजेंसी कैश समेत आने वाले तमाम लोगों को एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत के लिए अहल करार दिया है। लेकिन इस दफ़ा उन्हें किस्त मिलेगी, पहले उन्हें किस्त नहीं मिली, क्योंकि हुकूमत ने अभी पिछले दिनों में ही फैसला किया है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब बायोमेट्रिक सर्वे होगा, उसमें आप अहल हो जाते हैं, तो इसमें खूबसूरती ये है कि जो बंदा एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर प्रोग्राम में आप शामिल हो जाते हैं ना, पक्के आपका घराना अहल हो जाता है। और घराने में एक से ज़्यादा ख़ानदान भी हो सकते हैं। अगर एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं और तीनों के तीनों शादीशुदा हैं, और वो 3 ख़ानदान बनते हैं, बल्कि बाप समेत वो 4 ख़ानदान बनते हैं उस घर में। अगर एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं और तीनों ही शादीशुदा हैं, तो 3 उसके बेटे, 3 बेटों के ख़ानदान हो गए, एक उसका अपना हो गया, 4 लोग उस घराने में से पैसों के लिए, प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हैं। ये बड़ी पता की चीज़ होती है, कोई आपको बताता है। लेकिन अब आप अहल हो गए, आपको पैसे मिल गए। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम आता है, जैसे आगोश प्रोग्राम हो गया, नशो-नुमा का हो गया, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हो गया, जो बंदा एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत में शामिल हो जाता है, तो हुकूमत उन प्रोग्राम में भी उस बंदे का सर्वे होते ही अहल कर देती है। हुकूमत चेक करती है कि हुकूमत ने जो सबसे बड़ा प्रोग्राम बना रखा है, एहसास कफ़ालत या बेनज़ीर कफ़ालत, इसकी कैटेगरी में तो बंदा आ रहा है, तो लिहाजा ये तो बंदा गरीब है, इसको हम इसमें भी शामिल कर दें। हुकूमत के लिए आसानी हो जाती है, नया सर्वे नहीं करते, लिहाजा उसी प्रोग्राम से डाटा लेकर, क्योंकि एहसास प्रोग्राम जो है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कफ़ालत प्रोग्राम्स हैं, वहाँ से आपका रिकॉर्ड ले लिया जाता है। इसके साथ साथ आप जैसे एहसास राशन 8-1-2-3 वाला शुरू हो चुका है, और 55-66 जो टॉयलेट स्टोर वाला जो मामला है, उसके ऊपर मेरी नेक्स्ट अगली वीडियो कल तक मैं कोशिश करूंगा बना के आपको भेजूंगा तफसील से। अब 55-66 पर वही लोग अहल हो रहे हैं जो एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत का हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर इसमें आप शामिल हो जाते हैं, समझे आप तमाम प्रोग्राम्स में शामिल हो गए हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन तमाम में हो गई है और तमाम में हुकूमत ने आपको अहल कर दिया है, बशर्ते कि आप एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत की जो 7,000 की अदायगी, क्योंकि अब प्रोग्राम है, पहले तो ये 14,000 का भी रहा है, 13 की भी रहा है, 12 की भी था, 6,000 का भी था, 1 माहाना के लिए हुकूमत ने 2, असल में इस प्रोग्राम को जो एहसास कफ़ालत है ना, हुकूमत ने 1 माह में माफ़ कीजिएगा, 1 माह में 2,000 रुपये, यानी कि माहाना 2,000 रुपये के तौर पर प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद हुकूमत ने फिर इसमें तब्दीलियाँ की हैं वक्त के साथ साथ। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में जो बंदा शामिल हो जाता है, हुकूमत उन्हें तमाम प्रोग्राम्स में शामिल कर देती है। तो सबसे पहले अभी से आप अपनी तैयारी पकड़ें, और इसके साथ साथ अपने रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। अपने शनाख्ती कार्ड अगर एक्सपायर हैं तो उन्हें रिन्यू करवाएं, अपडेट करवाएं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपडेट करवाएं, ताकि आप बाकायदा जब बायोमेट्रिक का सर्वे करवाने आएँ तो आपको ये उनको कहने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरे घराने के अफराद कुछ मिस हैं। जो 85-100 वाला मैसेज का मैंने बताया था, 50-100 पर मैसेज करके भी आप चेक करें, ताकि आपको सही तरह से इस चीज़ की जो है अपडेट हो आपका रिकॉर्ड। और बराह रास्त जब आपका सर्वे हो तो हुकूमत एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत के लिए आपके घराना को अहल करे। एक दफ़ा जब कोई भी घराना एक सर्वे में बायोमेट्रिक हो, चाहे वो NSCR का डिजिटल सर्वे, उसमें जब शामिल हो जाता है, तो उसके बाद उस घराने के जितने भी फ़र्द होते हैं, हुकूमत उनका जब रिकॉर्ड या उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो कुछ अरसा के बाद हुकूमत उन्हें अहल कर देती है, क्योंकि उनके घराने का रिकॉर्ड हुकूमत के पास होता है, उनका घराना अहल होता है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।